स्वागत है आपका जीएस मंथन पर। हम एक निबंध की सीरीज चला रहे हैं। आरओ एआरओ में निबंध बहुत महत्वपूर्ण रहता है। सीरीज की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि कुछ छात्रों का कहना है कि उनके पास शब्द नहीं होते हैं, उनके पास उतना कंटेंट नहीं होता है। कई बार चीज़ें दिमाग में होती हैं लेकिन वो शब्दों में पिरो नहीं पाते हैं कि वो कम समय में कैसे अपनी बेहतर निबंध को लिख पाएं। कई बार क्या होता है, हम लोगों को ये बात याद रहती है कि हम इसमें ये भी हेडिंग लिखेंगे, ये भी हेडिंग लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। फिर जब समय तक पहुंचते हैं तो वहां पर हम नहीं समझ पाते हैं कि हम क्या, कहाँ, कैसे लिखें, कितना लिखें, कौन सी लाइन में कौन सी चीज फिट हो रही है, नहीं फिट हो रही है। तो इसलिए इस सीरीज में हम क्या करेंगे, मैं आपको निबंध पढ़ के सुनाऊंगा जो मैंने खुद से तैयार किए हैं। कई सोर्स उसमें मैंने यूज किया है तैयार करने में। तो मैं पढ़ के सुनाऊंगा, आपको केवल सुनते रहना है। जब आप पूरे पूरे निबंध सुन लोगे, फिर जब आप मान लो 100 निबंध सुन लिए हैं, फिर आपको जब 5 लिखने होंगे, 4 लिखने होंगे, तो आपको आराम से उससे संबंधित जो तथ्य हैं, उससे संबंधित जो शब्द हैं, वो आपके दिमाग में आते रहेंगे और आप उनको बेहतर तरीके से तैयार करते जाएंगे। आज का जो हमारा निबंध है वो है भारत का संविधान और लोकतंत्र। इसमें हम पूरा प्रस्तावना क्या लिखेंगे, मुख्य भाग में क्या होगा, उपसंहार कैसे करेंगे, यानी निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, बीच में अगर हम कोई मान लो कुछ नई चीज यूज कर रहे हैं, कोई नई लाइन कोटेशन यूज कर रहे हैं, वो कैसे कहाँ यूज करेंगे, उनको हम पूरा समझेंगे। आपको बस इसको सुनते जाना है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे पूरे निबंध आपको मिलते रहें और आपकी तैयारी बेहतर होती रहे। किसी विषय पर अगर आप निबंध चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, हम उस विषय पर भी निबंध आपको देंगे। टॉपिक है हमारा भारत का संविधान और लोकतंत्र। निबंध लिखने से पहले हमें 2 चीजें देखनी होंगी कि वो कितने शब्द मांग रहा है, कि मैक्सिमम कितने शब्द में होना चाहिए। दूसरी चीज है वो टॉपिक है क्या, किस चीज से संबंधित है। देखिए आरओ में कई तरीके से निबंध आते हैं, जैसे पर्यावरण पर आ सकता है, विज्ञान पर आ सकता है। हम इन सारे टॉपिक के निबंध आपको पूरे कराएंगे। पर्यावरण के भी निबंध कराएंगे, जो हमारे जैसे संवैधानिक निबंध होते हैं इनको भी पूरे कराएंगे। जैसे जो आता है आपकी परीक्षाओं में, मैं हर चीज आपकी पूरी कराऊंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपकी तैयारी बेहतर होती रहे। भारत का संविधान और लोकतंत्र, थोड़ी देर हम इसको सोचते हैं। यह निबंध कैसा है, या कुछ संवैधानिक चीजों से संबंधित है। लोकतंत्र भी इसमें शब्द जुड़ा है। तो यदि हमें 600 शब्द में मान लो लिखना रहेगा, तो 400 शब्द यदि हम संविधान पर लिखेंगे तो 200 शब्द हम लोकतंत्र के बारे में लिखेंगे। या हम ऐसे कर सकते हैं, 300 शब्द संविधान पर, 200 शब्द लोकतंत्र पर, और 100 शब्दों में हम ऐसी व्याख्या करेंगे जो इस और को बताएगा। और को बताने का मतलब क्या हो गया, जो इनके संबंध को बताएगा। ऐसे करके हम लिखेंगे। एक चीज और आपको हम बता दें, जो लोग ये सोचते हैं कि कोई पढ़ता नहीं है, निबंध पढ़े नहीं जाते हैं, तो ये भी हमें दिमाग से निकाल देना है। निबंध प्रॉपर आपका पढ़ा जाता है। जो आप वहाँ पर लिखते हैं उसमें भाषा शैली पढ़ी जाती है, उसमें आपकी लेखनी यानी राइटिंग भी देखी जाती है, उसमें आपके शब्दों का चयन भी देखा जाता है। इसलिए निबंध बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। यह सब आपको बिल्कुल मुफ्त में मिलेगा, कोई इसकी फीस नहीं देनी है। मैं बस पढ़ता जाऊँगा, समझाता जाऊँगा, आपको सुनते जाना है, बाद में प्रैक्टिस करना है और निबंध आपको लिखना है। अगर आप अपनी कॉपी चेक कराना चाहेंगे तो वो भी हम कर दिया करेंगे, जिससे कि अगर वैसे तो आप में गलतियां नहीं हैं, फिर भी अगर कुछ सुधार की जरूरत होगी तो हम मार्क कर देंगे। अगर आपको ऐसा कराना होगा तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं देख लूंगा वो। भारत का संविधान और लोकतंत्र, पहले हम प्रस्तावना देखते हैं। कोशिश हमारी ये रहनी चाहिए कि प्रस्तावना किसी न किसी सूक्ति से, किसी न किसी उक्ति से, किसी न किसी एक कथन से, या किसी न किसी एक कविता की पंक्ति से होनी चाहिए। तो प्रस्तावना में हमने यहाँ क्या रखा, लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए शासन है। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है और आप सबने सुनी होगी, बस ये नहीं पता होगा कि ये किसने बोला है। हो सकता है कुछ लोगों को पता भी हो, लेकिन ये लाइन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। किसने कहा है, अब्राहम लिंकन जी ने कहा है। अब जैसे हमने एक कथन डाल दिया यहाँ पर, अब कथन के बाद हम थोड़ा इसके बारे में प्रस्तावना लिखेंगे। प्रस्तावना में क्या लिखेंगे, भारत का संविधान और लोकतंत्र एक दूसरे के पूरक हैं। लोकतंत्र केवल शासन प्रणाली नहीं बल्कि यह एक जीवन मूल्य है और संस्कृति है। भारतीय संविधान इस लोकतांत्रिक व्यवस्था की वह मजबूत नींव है
जिस पर आज 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीदों और आकांक्षाओं का भवन खड़ा है। हमें थोड़ा ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना है जो शब्द एक दूसरे से रिलेट हों, बहुत बोझिल ना हो और कुछ उम्मीद वाले हों, यानी भविष्य को देखने में, भविष्य की तरफ देखने में शब्द हों। 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तब भारत ने न केवल औपनिवेशिक शासन से मुक्ति पाई बल्कि एक नए लोकतांत्रिक युग की शुरुआत की। भारत को विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है, जहां नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हैं और सरकार जनता की इच्छाओं के अनुसार कार्य करती है। अब हम आते हैं मुख्य भाग में। मुख्य भाग में हम कुछ पॉइंट में लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे, कुछ उसके बारे में विश्लेषण करेंगे, हम उनका एक दूसरे के संबंध बताएंगे, हम उससे मतलब देखो नकारात्मक चीजें केवल नहीं रख देनी है। कई बार कुछ लोगों की आदत होती है निबंध जब वो लिखते हैं तो उसके हानियां या ऐसा शब्द इस्तेमाल करते हैं जो नकारात्मक हो। हमें बैलेंस निबंध रखना है। तो मुख्य भाग में क्या है, पहली हेडिंग है हमारी भारत का संविधान का महत्व, यानी भारतीय संविधान का महत्व। भारतीय संविधान केवल कानूनी दस्तावेज नहीं है बल्कि यह भारतीय लोकतंत्र की आत्मा है। इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? पहली, मौलिक अधिकारों की गारंटी, नागरिकों की समानता, स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी और संवैधानिक उपचार का अधिकार देता है। शक्तियों का विभाजन, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में शक्ति का बंटवारा ताकि कोई भी संस्था निरंकुश ना बने। धर्मनिरपेक्षता, यानी सभी धर्मों के लिए समान सम्मान है। सामाजिक न्याय, यानी आरक्षण नीति और कमजोर वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। इस प्रकार संविधान लोकतंत्र की रक्षा करता है और जनता को शासन का केंद्र बनाता है। यानी केंद्र में कौन शासक हो गया? जनता हो गई है। ठीक है, ऐसे करके हम एक हेडिंग पूरी कर लिए। अब हम आते हैं, जैसे संविधान की विशेषताएं बताई तो भाई लोकतंत्र की भी तो विशेषताएं हैं, क्योंकि निबंध हमारा है संविधान तथा लोकतंत्र के संबंधों को लेकर। तो भारत का लोकतंत्र अनेक दृष्टियों से विशिष्ट है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, 18 वर्ष से ऊपर हर नागरिक को वोट देने का अधिकार देता है। संघीय ढांचा है, जैसे केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का संतुलन बनाता है। बहुदलीय व्यवस्था, यानी विभिन्न राजनीतिक दलों की भागीदारी है। स्वतंत्र न्यायपालिका, जो संविधान की रक्षा करती है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, यानी चुनाव आयोग की निगरानी में चुनाव होते हैं। अब इसमें हम देखो थोड़ा जो करंट की चीजें हैं उनको भी हम डालेंगे। उदाहरण के लिए 2024 का लोकसभा चुनाव विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक अभ्यास था, जिसमें लगभग 91 करोड़ मतदाता शामिल हुए थे। अब आते हैं, कुछ आंकड़े देख लेते हैं हमारे संविधान के संबंधित क्या आंकड़े हैं। देखिए, संविधान सभा के सदस्य कितने से? 299। संविधान निर्माण में समय कितना लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान लागू होने की तिथि क्या थी? 26 जनवरी 1950। कुल अनुच्छेद कितने हैं 2024 तक? 470 से अधिक लगा देंगे, क्योंकि अनुच्छेद तो देखो बढ़ते ही रहते हैं, कुछ न कुछ इसमें संशोधन होके। कुल संशोधन कितने हुए? 106 संशोधन हुए हैं 2024 तक। 106 संशोधन। लोकतंत्र सूचकांक में भारत की रैंक कितनी थी? 41 थी। अब हम लिखेंगे, यह आंकड़े बताते हैं कि भारत का संविधान कितना विशाल और गतिशील है। लोकतंत्र लगातार विकसित हो रहा है। यह हम मुख्य भाग लिख रहे हैं निबंध का। इसके बाद लिखेंगे हाल की गतिविधियां और घटनाएं। नया संसद भवन 2023 बना, जिसे लोकतंत्र का मंदिर कहा गया है। महिला आरक्षण विधेयक 2023। संसद और विधानसभाओं में 33% महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें हैं। चुनावी बांड योजना पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, यानी चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता पर जोर दिया गया है। लोकसभा चुनाव 2024 लोकतंत्र का भव्य उत्सव, जिसमें युवाओं और महिलाओं की बड़ी भागीदारी रही है। डिजिटल लोकतंत्र, यानी सोशल मीडिया और ऑनलाइन अभियान का बढ़ता प्रभाव है। फिर लोकतंत्र के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे भारतीय लोकतंत्र मजबूत है लेकिन कुछ गंभीर चुनौतियां सामने हैं। ये हम क्या क्या देखेंगे। पैसा और बल का प्रभाव, चुनावों में धनबल और बाहुबल का बढ़ता दखल। जातिवाद और सांप्रदायिकता जो है, राजनीति में सामाजिक विभाजन का उपयोग।
भ्रष्टाचार, शासन और प्रशासन में पारदर्शिता की कमी, मीडिया की निष्पक्षता पर प्रश्न, फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा, न्याय में विलंब यानी लाखों मामले अदालतों में लंबित। उदाहरण के लिए क्या करेंगे, एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में लगभग 43% सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज थे। यह लोकतंत्र की स्वच्छता पर गंभीर प्रश्न उठाता है। देखिए क्या है, इसमें हम कुछ निगेटिव चीजें लिखेंगे। हमने क्या बोला, कुछ निगेटिव चीजें लिखेंगे, सब नहीं लिखने लगेंगे कि जो जो आप जानते हो, जो जो आपके मन में भरा हुआ है वो सब हमें इस पर रख नहीं देना है कि एकदम हम मौका पा गए पूरा उड़ेल देंगे कि यहाँ घूसखोरी होती वहां होती, ऐसा नहीं है। आपको एक संतुलन बना के रखना है, अपने शब्दों की मर्यादा हमेशा बना के रखनी है। ठीक है, ये तो हमारा हो गया एक पार्ट। अब हम इसमें और क्या लिखेंगे, जब हमने कहा था ना संविधान का हम थोड़ा संबंध भी दिखाएंगे। तो संविधान और लोकतंत्र का रिश्ता शरीर और आत्मा जैसा है। संविधान नियम और अधिकार देता है, लोकतंत्र उन नियमों को लागू करने और जनता को शासन में शामिल करने की प्रक्रिया है। देखो कितनी अच्छी पंक्ति है। संविधान क्या है, नियम और अधिकार देता है, और लोकतंत्र क्या करता है, उन नियमों को लागू और जनता को शासन में शामिल करने की प्रक्रिया बनाया है। यदि संविधान ना हो तो लोकतंत्र दिशाहीन हो जाएगा, और यदि लोकतंत्र ना हो तो संविधान केवल कागज का दस्तावेज रह जाएगा। ठीक है, अब कुछ इसमें हम केस डाल देते हैं। केशवानंद भारती केस 1973 में आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान की मौलिक संरचना को बदला नहीं जा सकता है। इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण केस 1975 में आया। इसने कहा न्यायपालिका में लोकतंत्र की रक्षा की। चुनावी बांड मामला 2024 का था। सुप्रीम कोर्ट ने पारदर्शिता को लोकतंत्र की आत्मा बताया है। अब ये मुख्य भाग हमारा खत्म हो गया। मुख्य भाग में हमने जो जो चीजें थी हमने सभी थोड़ी थोड़ी लिखी और हमने उसको बद्ध कर दिया। अब निष्कर्ष पर आते हैं। कुछ लोग इसको उपसंहार कहेंगे, कुछ लोग निष्कर्ष कहेंगे। तो देखिए, निष्कर्ष जब हमारे ऐसे निबंध होते हैं वहां हम निष्कर्ष पर आएंगे। उपसंहार शब्द बहुत कम इस्तेमाल करेंगे, यानी ना के बराबर इस्तेमाल करेंगे। निष्कर्ष क्या है, भारत का संविधान और लोकतंत्र केवल शासन की पद्धति नहीं बल्कि यह भारतीय संस्कृति, मूल्य और जनता की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। संविधान हमें समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय की गारंटी देता है, जबकि लोकतंत्र हमें यह शक्ति देता है कि हम अपनी सरकार चुनें और बदलें। देखो, यहाँ बदलें मतलब चुनें मतलब भविष्य, यानी जो हमारा निष्कर्ष रहेगा वो हमेशा भविष्य काल की तरफ जाएगा। निष्कर्ष में हम कोई भी निगेटिव चीज नहीं डालेंगे। निष्कर्ष हमारा जो टॉपिक था, जो हमने चूज किया था लिखने के लिए, उससे संबंधित हमेशा रहना चाहिए। उसके बाहर की चीजें हम नहीं उसमें लिखेंगे। इसके बाद देखते हैं, आज आवश्यकता है कि हम केवल अपने अधिकारों तक सीमित न रहें बल्कि कर्तव्यों का पालन करते हुए लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करें। पारदर्शी राजनीति, जिम्मेदार मीडिया, सक्रिय नागरिक और न्याय संगत शासन ही लोकतंत्र को सशक्त बनाएंगे। अंबेडकर का एक कथन लेते हैं। शुरुआत हमने कथन से किया था, अंत भी हम कथन पे करेंगे। संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि उसे चलाने वाले अच्छे नहीं है तो संविधान व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है कि वह संविधान की मर्यादा और लोकतंत्र की आत्मा को बनाए रखे। यही हमारे राष्ट्र की असली ताकत है। देखो, अब हमने इसमें लगभग आपको 2000 शब्द पढ़ाए हैं। ये निबंध लगभग 2000 शब्दों का है। आपको इसमें से 600 या 1000 शब्द ही तो चूज करने हैं। क्या नहीं लिख पाओगे? 600 या 1000 शब्दों में इसको नहीं बांध पाओगे। जब आपके पास 2000 शब्द आपको दे दिए गए तो इसमें 600 ही तो निकालने हैं। कितना बेहतरीन तरीके से निकाल लोगे। हो सकता है हमसे कुछ त्रुटियां रही हों, गलतियां रही हों, आप तो उसको और अच्छे से कवर कर लोगे, संभाल लोगे। इस प्रकार हम किसी भी निबंध को 3 भागों में पूरा करेंगे। पहले प्रस्तावना, फिर मुख्य भाग, फिर निष्कर्ष। ये 3 भाग हमारे होंगे किसी भी निबंध के। इस प्रकार हम इस खंड को पूरा करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस आप करिएगा, कॉपी चेक करानी होगी तो हम कोई ना कोई नंबर आपको जारी कर देंगे व्हाट्सएप का, जिस पे आप अपनी कॉपी दे सकते हैं। आप लाइक करिए अगर पसंद आया है, कमेंट करिए, शेयर करिए वीडियो, जिससे और लोगों को लाभ मिले। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। यदि मेरे पढ़ाने का तरीका कुछ भी आपको सही लगता है, अच्छा लगता है, तो आप बेशक कमेंट करिएगा। मैं आपसे कोई फीस नहीं लूँगा। तो पूरा RO जो आपका है, इसको मैं ऐसे ही फ्री में बढ़िया से निबंध पोर्शन तैयार करा दूंगा। 100 से ज़्यादा निबंध मैं इसमें लेके आऊँगा। और एक चीज़ बता दूं, हाँ, इसमें RO में एक पेपर आपका वैसा भी होता है ना, जो MCQ टाइप का मेंस में भी होगा,
जिसमें आपके पॉलिटी, हिस्ट्री और ये कॉमन सब्जेक्ट भी आएंगे। तो इससे संबंधित में मैं वीडियो छोटे छोटे लाता रहूँगा। छोटे वीडियो में आपको फ़ायदा ये मिलेगा, छोटे वीडियो का मैं आपको लाभ बता दूं, आप एक तो कम समय में तैयार कर सकते हो, सटीक पॉइंट आपको देंगे जो कि आपकी परीक्षा के बाहर का ना हो, यूपी स्पेशल टाइप की चीज़ें, यूपी जी के टाइप की चीज़ें ये भी देंगे। अभी हमने शायद लोकगीत, मेला और जनजाति आदि पर हमने वीडियो बनाए हैं, आप चाहें तो उनको देख सकते हैं समय मिले। बाकी अपनी तैयारी करते रहिएगा, कोई भी सवाल हो तो आप बेशक पूछिएगा। धन्यवाद।